हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल और हम कर रहे हैं डेली पीआईबी एनालिसिस। तो आज के पीआईबी एनालिसिस के अंदर दो चीज़ों पे हमने फोकस करना है। फर्स्ट इज बोथ दोनों इंटरनेशनल लेवल की हैं तो आईआर से भी रिलेटेड हैं। फर्स्ट इज ब्लू फ्लैग बीचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आ चुका है। फोटो पॉइंट बहुत अच्छा बनता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक कर सकते हो, वाटर के साथ, किसी भी चीज़, वेटलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ, मतलब जो भी इन्वायरमेंट की चीज़ें वहाँ लिंक कर सकते हो। तो ऐसे मीन्स इंटरव्यूज हर चीज़ में आपको बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। इसके रिगार्डिंग हमने पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैप भी डिस्कस करेंगे। एंड सेकेंडली हमारा आ जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इस बैंक के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चल रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या स्टैंड है, क्या इसकी कॉम्पोजिशन वगैरह है, वो सब हमने देखना है। सो दीज आर द टू न्यूज़ दैट वी विल बी कवरिंग टुडे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की। तो ब्लू फ्लैग बेसिकली क्या होता है, एक स्पेसिफिक फ्लैग है जो दिया जाता है, और ये एक तरह का आप कह सकते हो इंटरनेशनल इको लेबल है। तो उससे आपका बीच जो है वो सर्टिफाई हो गया, और सर्टिफाइड होने के कारण वो टूरिज्म को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इंडिया के पास टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हैं जो आपको यहाँ पे मैप में दिख रहे हैं। गुजरात में देख रहे हो शिवराजपुर बीच, उसके बाद दीव के अंदर आ जाता है, दमन एंड दीव वाला दीव। घोघाला बीच, उसके बाद महाराष्ट्र में है भोगावे बीच, उसके बाद गोवा के अंदर है मिरामार बीच, उसके बाद कर्नाटक के अंदर है पादुबिद्री एंड कासोरका बीच, उसके बाद लक्षद्वीप के अंदर है बंगराम बीच, उसके बाद केरला के अंदर है कपाड़ बीच, उसके बाद कवलम बीच है तमिलनाडु में, एडन बीच है पौडुचेरी में, राधानगर बीच है अंडमान में, उसके बाद ऋषिकोंडा बीच है आंध्र प्रदेश में, और गोल्डन बीच है उड़ीसा के अंदर। और अगर अभी न्यूज़ की बात करें तो मिनिकॉय बीच जो है, मिनिकॉय आइलैंड के अंदर लक्षद्वीप के अंदर मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच, इन दोनों को भी ये सर्टिफिकेशन से जो है नवाजा गया है। अगर तुंडी बीच की बात करें तो ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन और पिक्चरिस्टिक बीच है। बहुत ज़्यादा सुंदर यहाँ के पिक्चर्स आती हैं। वाइट सैंड है यहाँ पे और टर्कोइस ब्लू वाटर है। तो मतलब आप लगाइए कि एक पैराडाइज की तरह लगता है। और जो भी आप मालदीव्स या कहीं की भी और पिक्चर्स देखते हो उससे फार ज़्यादा सुंदर ये है, पूरा वाइट सैंड बीच है। तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर टूरिस्ट, तो लोग यहाँ पे जाना बहुत पसंद करते हैं। और कदमत बीच की अगर हम बात करते हैं तो ये अगेन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है बिकॉज ऑफ वाटर स्पोर्ट्स और क्रूज़। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे भी आपको वाइट सैंड देखने को मिलेगी, ब्लू लगून वाटर्स, टर्कोइस ब्लू जो वाटर है, ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं। अगर हम ब्लू फ्लैग प्रोग्राम की बात करते हैं तो फ्रांस में 1985 के अंदर इसे स्टार्ट किया गया था, और 1987 में यूरोप के अंदर, और 2001 के बाद यूरोप के बाहर इसको जो है सर्टिफाई करना शुरू किया था, जिससे कि टूरिज्म बहुत अट्रैक्ट होता था। अब आप देखिए, लक्षद्वीप आपका ऐसा एरिया है जो मालदीव से शायद फार बेटर हो, लेकिन फिर भी टूरिज्म के मामले में मालदीव की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, लक्षद्वीप की नहीं है। और अदर इंडियंस भी लक्षद्वीप नहीं जाना चाहते, मालदीव जाना चाहते हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन या लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग की कहीं ना कहीं कमी है। तो ब्लू फ्लैग का आपको टैग मिलने के बाद मार्केटिंग ऑटोमेटिकली आपकी हो जाती है, प्लस आप उसको और ज़्यादा मार्केट भी कर सकते हो। तो वो एक चीज़ ऐसी है जो एक तो ऑटोमेटिक मार्केटिंग कर रही है, प्लस आप उस चीज़ को दिखा करके अपने आप को और मार्केट कर सकते हो। तो इससे हम टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं इस एरिया के अंदर, राइट। इसके अलावा जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, इसकी अगर हम फाउंडेशन की बात करें तो ये फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन FEE के अंतर्गत आती है, जो कि बीच, मेरीन, सस्टेनेबल बोटिंग, टूरिज्म, इन सब की बात करती है। इसके अंदर क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन, सर्विसेज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सभी आंकड़ों को ध्यान में रखने के बाद टूरिज्म एक्टिविटीज़ वहाँ पे क्या हो रही हैं, वो सस्टेनेबल है कि नहीं, जैसे कि बोटिंग, क्रूज़ वगैरह का हमने एग्जांपल देखा, वाटर स्पोर्ट्स का एग्जांपल देखा। इन सब चीज़ों को देखने के बाद ही आपको सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इन ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस के नाम याद कर रखने हैं। प्लस ये जो दो नए सर्टिफिकेशंस ऐड हुए हैं लक्षद्वीप के अंदर, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन के अंदर आपको ये पूछा जा सकता है। और इसी के साथ लक्षद्वीप जो है वो हाईएस्ट नंबर, यानी कि 3 हाईएस्ट नंबर वाला ब्लू फ्लैग बीचेस वाला यूटी बन गया है, क्योंकि स्टेट के अंदर तो इतना ज़्यादा है ही नहीं। तो यूनियन टेरिटरी स्लैश स्टेट करके आपको क्वेश्चन आ सकता है, हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस। तो उसमें आपको गोवा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कि गोवा होगा, लेकिन उसका आंसर होगा लक्षद्वीप।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, ये आ जाता है आपका AIIB, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, इन्होंने 7th मीटिंग अटेंड की जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की थी AIIB के अंदर। AIIB क्या है? ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, और हर साल यहाँ पे एनुअल मीटिंग होती है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, जिसके अंदर AIIB से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लिया जाता है। इस साल की अगर हम थीम की बात करें तो वो थी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर टूवर्ड्स द कनेक्टेड वर्ल्ड। तो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड की बात करते हैं, तो नाम से ही क्लियर है कि थीम से ही क्लियर है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट करके विकास भी करें, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी कदम बढ़ाने हैं वो आगे बढ़ाने हैं। ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको इनिशियली प्रपोज किया था चाइना में, और मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में है उनको एड करता है। इसके हेडक्वार्टर्स भी बीजिंग के अंदर हैं, और 2016 से इसने अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करते हैं, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे कि हम एक बेटर फ्यूचर बना सकते हैं बिलियंस ऑफ लोगों के लिए जो रह रहे हैं अर्थ पे या एशिया के अंदर, और इसके बाद जो आने वाले हैं यानी कि फ्यूचर जनरेशन्स के अंदर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम जैसे बात करते हैं फ्यूचर जनरेशन्स की, उस टॉपिक को यहाँ पे कहीं ना कहीं रखा हुआ है। AIIB की जो मेंबरशिप है इट इज़ ओपन टू ऑल द वर्ल्ड बैंक मेंबर्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक मेंबर्स। तो आप रीजनल नॉन रीजनल मेंबर्स के अंदर फॉल कर जाते हो अकॉर्डिंग टू द एरिया यू लिव इन। तो अगर आप एशिया में, ओशियाना में हो, किस में हो, उसके हिसाब से आपको जो है मेंबरशिप इसमें मिल जाती है। तो अगर आप अमेरिका में हो तब भी आपको अमेरिका को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, वो नॉन रीजनल मेंबर के अंदर फॉल कर जाएगा। इसके अलावा जो AIIB है वो नॉन सॉवरेन एंटिटीज़ को भी मेंबरशिप देता है, यानी कि अगर कोई ऐसा कंट्री है या ऐसा कोई एंटरप्राइज है जो कि क्योंकि सॉवरेन का मतलब जो कि संप्रभुता जिसके पास अपनी खुद की है, ठीक है, तो अगर वो नहीं है तब भी उसको जो है मेंबरशिप प्रोवाइड करता है। अदरवाइज बाकी जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह वो इस तरह की कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। सॉवरेन वेल्थ फंड्स जो हैं जैसे कि चाइना का इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो हैं, तो इसीलिए उन्होंने भी इस AIIB को ज्वाइन जो है वो किया हुआ है। चाइना ने इसको लीड करता है, और 57 नेशंस जो हैं इसके आप कह सकते हो फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर जो है वो फॉल करते हैं, और इसके अलावा इंडिया जो है इसका मेंबर है, तभी इंडिया इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहा है। अगर प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो 24 और प्रोस्पेक्टिव मेंबर्स हैं जो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो 78 + 24 अगर सारे ज्वाइन कर जाते हैं तो 100 से ऊपर का इसका जो आंकड़ा है वो हो जाएगा। सो दिस वाज सम थिंग्स अबाउट AIIB फॉर योर जनरल नॉलेज एंड रिलेटेड टू PIB एंड करंट अफेयर्स, जो कि अभी हमारे साथ हो रहा है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप UPSC CSC की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अब मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप UPSC का अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें जर्नल स्टडीज़ के लिए, जिसके अंदर आपको प्लस, आइकॉनिक और लाइट 3 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। प्लस वेरिएंट के अंदर आपका फुल कोर्स रहता है। आइकॉनिक के अंदर आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप मिल जाती है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी सपोर्ट चाहिए, मोटिवेशन है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है, उसके अंदर आपको एक डेडिकेटेड अनअकैडमी का ट्यूटर जो है आपको लगातार आपके टच में रहेगा, हेल्प करता रहेगा। और अगर आप एक वेटरन एस्पिरेंट हैं, आप ऑलरेडी कई बार तैयारी कर चुके हैं और आपके अंदर कुछ कमियां जो है वो रह गई हैं, जिसके लिए आप सिर्फ टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा या रिवीजन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लाइट कोर्स को भी ऑप्ट कर सकते हो। सभी कोर्सेज के अंदर आपको अट्रैक्टिव EMI ऑफर्स और लॉन्ग टर्म प्लान्स के ऊपर डिस्काउंट्स जो हैं वो भी मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप चूज़ करते हैं उसके अंदर पूरे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आप यूज़ करिए मेरा कोड ANI7, ये मेरा रेफरल कोड है, इसको आप यहाँ पे डालेंगे तो प्राइसेस जो हैं 10% से डिस्काउंट हो जाएंगे किसी भी कोर्स में, किसी भी ड्यूरेशन के कोर्स में, चाहे आप 1 साल का लें, 2 साल का लें, 6 महीने का लें, या फिर आप प्लस लें, आइकॉनिक ले, लाइट लें, सभी में आपको ये बेनिफिट जो है वो मिलेगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेजना है। वंस यू सेंड मी ऑन टेलीग्राम आई विल ऐड यू टू माई ग्रुप। एंड उसके बाद आपको कोई भी डाउट्स हों, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू अनअकैडमी, या कोई भी और हेल्प चाहिए हो विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेज या अनअकैडमी से रिलेटेड, या कोई आपको नोट्स चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। सो दिस वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और आपको कुछ जानने को मिला होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।